हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सट्रीमली सुपर। आज हम इस सीरीज़ का चौथा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, क्योंकि पुरानी स्टोरी जाने बिना आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। एपिसोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो छोटे एलियन वोल्ट्रॉन के जीतने का जश्न मना रहे हैं। अलूरा उन एलियन के राजा को बोलती है कि कल हम इस ग्रह को छोड़कर जा रहे हैं ताकि हम जारकोन से अपनी लड़ाई की शुरुआत कर सकें। और वो उस एलियन को एक डिवाइस देती है और बताती है कि जब भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तुम इस डिवाइस से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और इधर कमांडर सेंडाक महल पर अटैक करने को तैयार हो रहा है। सेंडाक का सिपाही बोलता है कि अगर हम इस ड्रोन के पास जाकर इसका डेटा कॉपी कर लें तो हम अपना बॉम्ब वाला ड्रोन आराम से अंदर भेज सकते हैं। फिर अलूरा के चूहे उसे बताते हैं कि पिज एक लड़की है और अलूरा पिज से बात करने जाती है तो पिज बोलती है कि उसने गालरा की शिप से जो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड की थी उससे उसे पता चला है कि उसकी फैमिली कहाँ हो सकती है, इसीलिए वो वोल्ट्रॉन टीम को छोड़कर आज रात अपने परिवार को ढूंढने जा रही है। तो अलूरा बोलती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम वोल्ट्रॉन के 5 योद्धाओं में से एक हो और इस ब्रह्मांड को जारकोन से बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन पेज उसकी नहीं सुनती और बोलती है कि मैं बाकी लोगों को बताने जा रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि सीरो बाहर महल की पहरेदारी कर रहा है और पेज वहाँ उससे बात करने आती है। और इतने में ही गालरा का वो सिपाही उस ड्रोन का डेटा कॉपी कर लेता है और अपने ड्रोन में बॉम्ब लगाकर अंदर भेज देता है। और इधर पेज सभी को बता रहा होता है कि वो अपने परिवार को ढूंढने जा रहा है। तो कीथ बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारे बिना हम वोल्ट्रॉन का निर्माण नहीं कर सकते हैं और वोल्ट्रॉन के बिना हम जारकोन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। तुम 2 लोगों की जान के बदले पूरी गैलेक्सी के लोगों की जान दांव पर लगा रहे हो। तो सीरो बोलता है कीथ, एक टीम ऐसे काम नहीं करती, तुम ज़बरदस्ती किसी को रोक नहीं सकते। फिर सीरो पेज को बोलता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक बार सोचो तुम क्या करने जा रहे हो। तो पेज बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम लोग ग्रीन लाइन के लिए कोई और योद्धा ढूंढ लो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो बॉम्ब वाला ड्रोन शिप के कमांड सेंटर में पहुँच जाता है। और वहीं पर लांस और कोरान भी होते हैं। और जैसे ही वो बॉम्ब फट रहा होता है तो लांस कोरान को बचा लेता है, लेकिन वो खुद घायल हो जाता है। और इतने में ही वो छोटा एलियन वहाँ भागता हुआ आता है और बोलता है कि उनके गांव पर किसी ने हमला कर दिया है। कीथ बोलता है कि जल्दी से लाइन्स को लेकर उन गांव वालों को बचाने चलो। अलूरा बोलती है बिना क्रिस्टल के महल की पूरी पावर जा चुकी है और अब वो लाइन्स को भी बाहर नहीं निकाल सकते। कोरान बोलता है हमें जल्दी से एक नया क्रिस्टल लेकर आना होगा ताकि हम महल को फिर से चालू कर सकें, लेकिन उसके लिए हमें एक जहाज़ की ज़रूरत होगी। तो पिज बोलता है कि जिस जहाज़ से मैं जा रहा था तुम उसे ले जा सकते हो, क्योंकि मैंने उसे बाहर निकाल लिया था। और फिर कोरान और हंक नया क्रिस्टल लेने के लिए बालमेरा ग्रह चले जाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टल मिलते हैं। कीथ और अलूरा उन छोटे एलियंस को बचाने के लिए उनके गांव चले जाते हैं और सीरो लांस के साथ महल में ही रुक जाता है। और महल को खाली देखकर सेंडाक महल पर अटैक कर देता है। सीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, उनकी लड़ाई होती है और सीरो जैसे ही सेंडाक को मारने वाला होता है, सेंडाक का सिपाही लांस को पकड़ लेता है और सीरो से बोलता है कि अगर उसने हार नहीं मानी तो वो लांस को मार देगा। तो सीरो हार मान लेता है और वो लोग सीरो को पकड़ लेते हैं, लेकिन पेज छिपा हुआ होता है। कीथ और अलूरा उस गांव में जाते हैं और कीथ देखता है कि ये लोग असली नहीं हैं और सेंडाक ने उन्हें महल से दूर लाने के लिए एक चाल चली है। और इधर सेंडाक महल को अपने क्रिस्टल से जोड़कर चालू कर देता है और महल की सील्ड को भी ऊपर कर देता है ताकि कोई भी अब महल के अंदर ना आ सके। फिर वो जारकोन से बात करता है और बोलता है कि अब महल उसके कब्जे में है और 5 लाइन्स भी महल में ही हैं और वो बहुत ही जल्द महल को लेकर जारकोन के पास पहुंच जाएगा। जारकोन इसे सुनकर खुश हो जाता है। हम देखते हैं कि उन लोगों को अभी पिज के बारे में नहीं पता है कि वो महल के अंदर ही है। तो अलूरा पिज को बताती है कि इससे पहले कि ये लोग इस महल को उड़ाकर ले जाएं, तुम्हें इस महल के उड़ने वाले सिस्टम को रोकना होगा।
कोरान और हंक बाल्मीरा ग्रह पर पहुंच जाते हैं। कोरान बताता है कि ये कोई ग्रह नहीं है, बल्कि बाल्मीरा एक प्राचीन जानवर है और इसके शरीर पर ही खुद क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग हम अपने जहाज़ों को चलाने के लिए करते हैं। जैसे ही अंक और कोरान बाल्मीरा पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि झारखंड ने बाल्मीरा पर भी कब्जा कर रखा है और वो क्रिस्टल के लिए इस बेचारे जानवर पर खुदाई करके अत्याचार कर रहा है। इतने में ही गालरा का एक जहाज कोरान और हंक के जहाज को देख लेता है, लेकिन कोरान उससे बचकर नीचे भाग जाता है और इसी सब के बीच में उनका जहाज नीचे टकरा जाता है और हंक देखता है कि नीचे कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं और सैंडाक महल को उड़ाने की तैयारी कर रहा है। इधर पिच महल के कमांड सेंटर तक पहुंच जाता है और जैसे ही महल उड़ने वाला होता है, पिच पूरे सिस्टम को ब्लास्ट कर देता है और महल उड़ नहीं पाता। लेकिन सैंडाक पिच को ये सब करते हुए कैमरे में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि पिच भी महल में ही है और वो अपने सिपाहियों से बोलता है कि इसे ढूंढकर ख़त्म कर दो। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे इसका अगला पार्ट बनाने की मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।